जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं जयप्रकाश वेस्ट बंगाल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आज दिन है शनिवार। रात के बज गए 11 बजकर 1 मिनट संगत जी। रात के 11 बजकर 3 मिनट हो रहे हैं। और मैं ये जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, ये मैं अपने वर्क साइट पर ही शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग से शेयर करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैंने अपने इसके पहले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि गुरु जी ने मेरे जॉब में कितना बड़ा मेरा हेल्प किया था। वो इसके वो मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था। एक्चुअली क्या हुआ था क्या कि मेरे और मेरे सीनियर के बीच में थोड़ा टेंशन चल चल रहा था। तो सीनियर्स हमेशा चाहता था कि मैं काम छोड़ कर चला जाऊं या फिर मेरे को मैनेजमेंट बाहर कर दे। लेकिन मैं गुरुजी से अरदास किए थे कि गुरुजी, ऐसा ऐसा है प्रॉब्लम मेरे जॉब में, बस आप देख लीजिए। तो गुरुजी मेरे को उस समय ऐसा सत्संग सुनाते थे जिसमें लिखा हुआ होता था कि तू सत्संग सुन, बाजी पलट जाएगी। और संगत जी, ये बिल्कुल हुआ भी वैसा ही है, बाजी पलट गया था। अभी एक हमारा कंपनी का नया ब्रांच ओपन हुआ है जिसमें मेरे सीनियर का जाना पक्का था। और मेरा शायद वो ब्रांच बंद हो जाने के बाद मैं बाहर हो जाता। लेकिन गुरु जी का चमत्कार देखिए संगत जी, उन्होंने मेरे से सत्संग सुना सुना कर उन्होंने मैसेज देकर कहा तू सत्संग सुन, बाजी पलट जाएगी। और सच में बाजी पलट गया संगत जी। मेरा न्यू ब्रांच में ट्रांसफ़र हो गया और सीनियर पुराना ब्रांच में ही रह गया। अभी अगर कुछ महीनों बाद पुराना ब्रांच बंद होता है तो सीनियर फिर बाहर हो जाएगा और मेरा न्यू ब्रांच में हो गया संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा से। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चमत्कार तो हर दिन होते रहते हैं संगत जी, छोटे छोटे बड़े चमत्कार तो हर दिन होते हैं। ये कल कल की बात है संगत जी। मेरा बेटा 21 साल का है और वो गाड़ी लेके मार्केट आता जाता है, कहीं बाहर नहीं जाता है। गाड़ी के पेपर्स ठीक नहीं है संगत जी, गाड़ी के पेपर्स फेल है। लेकिन वो इसकी वजह से वो गाड़ी बाहर लेके नहीं जाता, लेकिन मार्केट जाना होता है या फिर और लोकल के अंदर ही तो कहीं का काम होता है तो वो गाड़ी लेके आता रह जाता है। तो वो कल गैस ख़त्म हो गया था तो अपने मम्मी को वो बैठा कर गैस ऑफिस गया था गैस लेने के लिए। तो संगत जी, जब गैस लेके वो वापस आ रहा था तो रास्ते में पुलिस ने उसे रोक लिया। पुलिस ने तो रोक लिया तो अभी तो मेरी आंटी मेरी वाइफ आंटी की हालत तो ख़राब होगी। वो सोच रही थी कि अब तो गाड़ी को फ़ाइन लगाएगा। लेकिन गुरु जी का चमत्कार देखिए, उन्होंने एक बार मन में नाम लिया जय गुरु जी, और पुलिस वालों ने रोका, उनको साइड भी किया, लेकिन बाद में बिना कहे फिर से उनको जाने दिया। तो ये गुरु जी का चमत्कार है संगत जी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी हमेशा ही मेरे मेरे परिवार के अंग संग रहते हैं। वो हर पल मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। वो कभी भी किसी भी वक्त कोई भी मुसीबत में आता है तुरंत गुरु जी बाहर निकाल लेते हैं। मेरे बेटा भी एक बार बाहर गया था तो उसके साथ भी एक ऐसा ही प्रॉब्लम आया था। तो गुरुजी ने वहाँ भी मेरे बेटे को बहुत हेल्प किया था और उनको प्रॉब्लम से बाहर निकाला था।
तो गुरु जी के चमत्कार तो हर दिन कुछ न कुछ थोड़े बहुत होते रहते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी मुझे बहुत मिलती रहती है। 777, 111, 333 हमेशा मुझे ये दिखता है। बटरफ्लाई तो आगे पीछे सारा दिन संगत जी। मैं चाहे घर में रहूं या फिर जॉब साइट पर या फिर कहीं बाहर जाऊं, बटरफ्लाई तो हमेशा ही आगे पीछे चलते रहते हैं। और कबूतर भी मैं अब वो हमारे छत के ऊपर रहते हैं, मैं उनको सुबह को थोड़ा दाना देता हूँ। और वर्क प्लेस पर भी बहुत सारे कबूतर है। ये भी मुझे हर दिन कबूतर के रूप में भी गुरुजी के दर्शन होते हैं। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हमेशा मिलती रहती है संगत जी। और उनका चमत्कार का तो कहना ही क्या संगत जी, इनका चमत्कार तो हर दिन किसी न किसी रूप में होता रहता है। अभी देखिए संगत जी, मैं तो अभी न्यू ब्रांच में ट्रांसफ़र हो गया। इसके पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरे सीनियर और का जो कॉन्स्पिरेसी है वो सफल हो जाएगा और मैं कंपनी से बाहर हो जाऊंगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। और मैं भी तो न्यू ब्रांच में हूँ। तो न्यू ब्रांच में मैं सोच रहा था संगत जी कि मैं कैसे सत्संग सुनूं, क्योंकि मैं जनरल शिफ्ट ड्यूटी में आता हूँ। सुबह 8 बजे, शाम को 6 बजे जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, वर्क साइट पर मैं आराम से जो गुरु जी के सत्संग दो तो कन्फर्म सुन लिया करता था। काम भी कर लेता था और काम करते करते वो सत्संग भी सुन लेता था। लेकिन मैं सोच रहा था कि न्यू साइट में तो अभी नया साइट है, अभी वहाँ पर तो बहुत सारे मैनेजर्स अभी न्यू रिक्रूट हुए हैं और वो तो हमेशा ही रहेंगे। तो मैं कैसे गुरुजी आपका सत्संग सुनूंगा। और संगत जी देखिए आप, गुरुजी का चमत्कार, गुरुजी ने बहुत सारा प्रॉब्लम एक ही झटके में सॉल्व कर दिया। मैं बस से आता हूँ और जाता हूँ, तो एक आने जाने का भी प्रॉब्लम था। यहाँ पर अभी शिफ्ट ड्यूटी है संगत जी, मॉर्निंग में है और भी है और नाइट है। तो मैं मॉर्निंग में आता, मॉर्निंग में मैं यहाँ इसका मैं जॉब मॉर्निंग में मैं ड्यूटी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत दूर है। मॉर्निंग में यहाँ मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाऊँगा, तो मॉर्निंग शिफ्ट तो होगा नहीं। फिर भी अगर भी करता हूँ 2 बजे से, तो रात को 10 बजे जाने में मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा था, नाइट शिफ्ट। और नाइट शिफ्ट तो मुझे ऐसे जनरली अच्छा लगता नहीं है संगत जी, लेकिन अभी तो लगता है नाइट शिफ्ट भी मेरे लिए वरदान जैसा बन गया है। क्योंकि नाइट शिफ्ट में अभी अगर मैं नाइट शिफ्ट में आ रहा हूँ, तो अभी कितने सारे प्रॉब्लम गुरुजी ने सॉल्व कर दिया। देखिए अभी नाइट को काम भी ख़त्म कर लिया मैंने। वो लेबर को जो काम दिया था, लेबर ने उसको टारगेट पूरा कर दिया। और मैं भी आराम से बैठ के फोर्थ फ्लोर पर बैठ के मैं गुरुजी का सत्संग भी शेयर कर पा रहा हूँ। इसके पहले मैंने काम करते करते गुरुजी के 2 सत्संग भी सुन लिए। तो सत्संग सुनने का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए उन्होंने। और ड्यूटी का आने का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि आने के समय मुझे बस अवेलेबल रहता है, मैं आ जाता हूँ। फिर सुबह को 6 बजे मुझे जाना है, तो सुबह को 6 बजे तक फिर से बस अवेलेबल होता है, मैं आराम से घर पहुँच जाता हूँ। तो ऐसे गुरुजी ने मेरे कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी तो हर पल हर संग हर बात सुनते हैं। संगत जी, गुरुजी हर बात सुनते हैं। उन्होंने अभी मैसेज दिया था कि तेरे बेटे का बहुत बड़ा काम बनने वाला है। मैंने उसका कष्ट काट दिया, तू शुक्राना किया कर। तो शुक्राना 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 गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे हर रोम से शुक्राना, मेरे हाथ सांस से शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी ने थोड़ा दिन पहले मैसेज दिया था कि बहुत अच्छा मैसेज दिया था उन्होंने। उन्होंने
उन्होंने ये मैसेज दिया था कि चल आज तू मांग ले, आज तू जो मांगना चाहता है मांग ले, मैं देने के लिए आया हूँ। तो मैंने मन मन में ही कहा, गुरुजी, संगत जी, मैंने कहा कि गुरुजी प्रॉब्लम, मैंने कहा कि गुरुजी ये अभी तो ये जीवन मैंने तो आपको सरेंडर कर दिया है, ये मेरे से चलेगा नहीं, तो मैंने आपको सरेंडर किया हुआ है। अभी मैं आपसे क्या मांगूं? मैं आपसे आपको ही मांगता हूँ, इस जब तक मैं इस जीवन में रहूं आप मेरे अंग संग रहिए, और जीवन उपरांत भी आप मेरे साथ रहिएगा। उसके बाद संगत जी मैंने एक सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद फिर से गुरु जी का एक मैसेज आया कि चल तू फिर से कोशिश कर, अब मैं देखता हूँ तुझे कौन हराता है। शुक्राना 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 गुरुजी, इतने सारे ब्लेसिंग देते हैं, वो हर बात सुनते हैं संगत जी, वो हर बात को फील करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमेशा ही साथ रहते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, ये ईश्वर नहीं तो क्या है संगत जी, एक ईश्वर ही ऐसा कर सकते हैं, एक ईश्वर ही हमारी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, और वही हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं। गुरुजी इसके पहले भी मैं गुरुजी से जुड़ने के संगत जी में गुरुजी से जुड़ने के पहले भी मैं कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें देखता था, जैसे वो थोड़ा टेरो रीडिंग हुआ या फिर मंत्र जाप हुआ, और भगवान में तो मेरे शुरू से ही मैं विश्वास रखता था, उन पर भरोसा रखता था। तो लेकिन फिर भी संगत जी मुझे गुरु जी से जुड़ने के बाद इतने सारे गुरुजी ने हम लोगों को सिखाया, बताया कि ये सारा चीज़ तो हमारे ज़िंदगी में सचमुच हमारे ज़िंदगी को यू टर्न बना देगा। संगत जी इतना सारा बात तो हम जानते ही नहीं थे, गुरुजी ने बहुत ही सिखाया है, ज़िंदगी को जीने का रास्ता बताया है, ज़िंदगी को अपने तो खुद भी हम जी सकते हैं और दूसरों को भी हम जीने का सही रास्ता बता सकते हैं। ये सारा नॉलेज, ये सारा ज्ञान सिर्फ गुरु जी के साथ जुड़ने से मिला है संगत जी। हम मेरे खुद के व्यवहार में बहुत ही परिवर्तन आया है संगत जी। मैं पहले अभी भी गुस्सा करता हूँ, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, गुस्सा का रीज़न पता नहीं चलता था। लेकिन अभी सत्संग सुन के मैंने ऐसे भी सुने सत्संग जिसमें अंकल जी बहुत गुस्सा करते थे और उनका धीरे गुस्सा उनका शांत हुआ। कैसे गुस्सा को शांत करना है, कैसे गुस्से पे कंट्रोल करना है, गुस्से में क्या क्या बुरा हो जाता है। संगत जी गुस्से में तो बहुत बुरा हो जाता है, मैंने भी अपनी बहुत नुकसान करवा लिया है। लेकिन अभी मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन वो कंट्रोल में रहता है संगत जी। ये सिर्फ गुरु जी से जुड़ने के बाद हुआ है, और ये सिर्फ गुरु जी की मेहर है। जिन गुरु जी की मेहर मेरी ज़िंदगी में बरस रही है संगत जी, इसके लिए गुरु जी का शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सभी संगत का भला कीजिए गुरु जी, सभी संगतों को जो भी कष्ट और तकलीफ़ है। मैं सत्संग सुनता हूँ, बहुत सारे संगत मुसीबत में ऐसा बोलते हैं, आप कृपा कीजिए गुरुजी, उन संगतों पर कृपा कीजिए, उनको जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गुरुजी, उनको पहले उनके ऊपर कृपा बरसाइए गुरुजी। सब संगत को सब संगत का भला कीजिए मेरे गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। और जो अंकल और आंटी मेरे इस सत्संग को शेयर करें, उन पर भी अपनी कृपा बरसाइएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि
कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे रोम रोम से शुक्राना गुरुजी, मेरे हर सांस से शुक्राना गुरुजी, मेरे हर बेले से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज गणपति बप्पा का दिन है। दुख हरता मंगल करता श्री गणपति जी महाराज, रिद्धि सिद्धि के दाता, सिद्धि विनायक, दुखों के हरता, सुखों के दाता। सबसे पहले शुक्राना उनका, शुक्राना मेरे गणपति जी पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी ने कहा कि गणपति पापा और ते मैं दोनों मिलकर तेरे घर में तेरे सारे जीवन के अमंगलों को दूर करके तेरे घर में सुख शांति और खुशियों का वरदान देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे गणपति पापा। और संगत जी, आज तो गोवर्धन भी है। वैसे तो कल था, किसी ने कल मनाया, किसी ने आज। आजकल तो हर त्यौहार 2 दिन होने लगे हैं। फिर भी शुक्राना मेरे मालिक का। और फिर संगत जी, आज एक नई सुबह में मिली। गुरु पिताजी कहते हैं, पहले जो जीवन में है तुम्हारे, उसका शुक्राना करो। और संगत जी, करना भी चाहिए। रात में जब हम सोते हैं, अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करते हैं। और मैं तो ऐसी प्रार्थना करती हूँ, पहले शुक्राना करती हूँ, फिर अपने बाबा जी का हो सके तो 1-2 बार, 2-4 बार जो मंत्र जप है अपने मुंह से कर लिया। उसके बाद अपने गुरु पिताजी को, अपने पूरे परिवार को और हम सबको अपने गुरु पिताजी के चरणों में सौंप के, उसके बाद उनकी निगरानी में हम सबको छोड़ के सुरक्षित सो जाते हैं। संगत जी, गुरु पिताजी सुख की नींद देते हैं। उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं ना संगत जी, सबसे पहले अपने मालिक का शुक्राना याद आता है। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, एक नई सुबह देने के लिए, एक नई ऊर्जा देने के लिए, एक नई शक्ति हमारे जीवन में संचार करने के लिए। हम सब सुरक्षित हैं, खुश हैं, एक साथ हैं, एक परिवार है। हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ, सबकी सांसें चल रही हैं। मालिक की नई ऊर्जा, नई शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश की। एक नया दिन हमें देखने को मिला, एक नई रोशनी हमारे जीवन में प्रवेश करी। इसका शुक्राना तो बनता है ना संगत जी। शुक्राना उस मालिक का, उस ऊपर वाले का, जिसने हमें सुरक्षित रखा। शुक्राना हमारे गुरु पिताजी का, जिनके शरण में हम सुरक्षित हैं। तो जो है आपके पास, दिल खोल कर उसका शुक्राना कीजिए, क्योंकि संगत जी बहाने नहीं चलेंगे। ऊपर वाले ने हर किसी को जीवन में इतना कुछ दिया है। अगर आप आभार व्यक्त करते हैं तो आपके पास चीज़ें बढ़ती ही चली जाती हैं। जो आप चाहते हो, सुख, चैन, तसल्ली, तरक्की, सब आपको मिलता है, दिनों दिन बढ़ता है। और आज तो धनतेरस, आज तो गोवर्धन है संगत जी, ठीक है ना। आज की पूजा होती है। और प्रभु ने देखो हर चीज़ में दिखाया है, किसी चीज़ से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। और हर चीज़, हर जीव, हर चीज़, हर जीव, हर कण में उसका वास है, कर कर में उसका वास है। और उसने ये साबित भी किया है जगह जगह पे संगत जी। तो शुक्राना उस मालिक का, उस शक्ति का, जो हमारे चारों तरफ है, लेकिन हमें बस महसूस करना है उसको। हर तरफ से हमारी सहायता करते हैं, हर तरफ से हमारे जीवन में सुख और शांति प्रदान करते हैं। बस संगत जी, वो दातार है, देना उसका काम है, हमें पाने लायक बनना होता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, आज जैसे कि जानते हैं, गोबर की पूजा की जाती है, राधा कृष्णा की पूजा की जाती है। और संगत जी, बड़ी विशेष कृपा रही और है मेरे राधा कृष्णा की मुझ पर। संगत जी, मेरे घर में 2-2 लड्डू गोपाल जी भी हैं। तो संगत जी, गोवर्धन की परिक्रमा मेरे जीवन में कैसे आई? मैं बहुत पहले, मतलब बहुत पहले बोलूँ तो करीब करीब आज से 25-26 साल पहले एक बार मेरे हस्बैंड अंकल मुझे यही दिल्ली से गोवर्धन ले गए थे संगत जी, हम सबको लेके गए थे। फिर क्या हुआ संगत जी, हम सबने परिक्रमा की, तो हम इतना चलने की हमें आदत नहीं थी। हमने जैसे तैसे एक परिक्रमा पूरी की, हमारे साथ बच्चे भी थे, हमारी मम्मी भी थी, नहीं चल सके संगत जी। दूसरी परिक्रमा हमने रिक्शे से लगाई, और नहीं लगाई, दूसरी परिक्रमा हमने लगा ही नहीं, हमने एक बड़ी परिक्रमा लगाई। बच्चों की वजह से, मम्मी साथ होने की वजह से हम वापस आ गए संगत जी।
शुक्राना मेरे बाबा, वो हमारी परीक्षा मतलब परिक्रमा पूरी नहीं हुई थी। और फिर क्या हुआ संगत जी कि हमारे बुरे कर्म कहें या इसको कुछ भी कहें संगत जी, कि पिछला उधार कहें, जो भी था, देखो हर इंसान अच्छे कर्म करता है, बुरे भी करता है। उसकी वजह से धीरे 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 हमारा सब कुछ जो भी था, भगवान की बड़ी कृपा बरस रही थी, सब गया संगत जी। कोई बात नहीं, धूप छाँव जीवन में लगी रहती है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, सब इंसान के अपने कर्म होते हैं। मैं ये कहूँगी या ये कहेंगे कि बुरा समय नहीं, एक टीचर आपके सामने आके खड़ा होता है, भगवान खुद से मिलाने के रास्ते खोलता है। तो शुक्राना, धन्यवाद, शुक्रिया उन सभी परिस्थितियों का जो आपके जीवन में आई और आपसे भगवान की, ईश्वर की कनेक्टिविटी बढ़ी। तो धन्यवाद, शुक्राना। हर चीज़ को पॉजिटिव लेना सीखें, निगेटिविटी के एकदम जीवन से दूर कर देनी चाहिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। फिर क्या होता है संगत जी कि मतलब ऐसे करते करते 7-8 साल निकल गए, मतलब 4-5 साल और निकल गए। मन में कहीं एक कसक रह गई कि नहीं, हमें दोबारा परिक्रमा करनी है और हमारा समय नहीं सही चल रहा है। परिक्रमा एक नहीं, अधूरी नहीं रहनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए जीवन में। कोई बात नहीं, सडनली हमारे पति अंकल का प्लान बन गया कि नहीं, अब तो सब यहाँ से मकान अकान बेच दिया, हमें आगरा सेटल होना है, आगरा में अपना काम धंधा सब जमाना है। संगत जी हम वहाँ चले गए। फिर वहाँ पे भी माता रानी को मंजूर नहीं था, राधा रानी को, उन्होंने फिर से हमें दिल्ली भेजा। 3 साल बाद फिर से हम दिल्ली में आए संगत जी। फिर भी मन में एक वो था कि नहीं, हमें परिक्रमा जानी है। तो संगत जी मैंने सुना कि जब तक राधा रानी की कृपा ना हो, भागवत सुनी, तब तक कोई परिक्रमा नहीं जा सकता। और भागवत सुनी संगत जी, तो उसमें देवकी नंदन जी की भागवत थी। तो उसमें संगत जी एक प्रसंग आता है, गोपी का प्रसंग आता है। तो उसमें संगत जी सर पे चुन्नी रख के भाव होता है, बड़े प्रेम से सुनना होता है, ध्यान से। उसको मैंने सुना और कहते हैं गोपी प्रसंग सुन के जो भी अगर सच्चे मन से मन में भाव लाए, कामना करे, तो प्रभु उसकी कामना जरूर पूरी करते हैं, राधा रानी उस पर कृपा जरूर करती है। मेरे भी भाव आया, हे मेरी माता रानी, मेरी राधा रानी, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे मुझे भी अपने धाम पर बुलाइए, मेरी परिक्रमा पूरी करवाइए, मेरे घर में सुख शांति कीजिए। एक औरत क्या चाहती है, वही मैंने भी संगत जी कामना करी। और आप यकीन नहीं करेंगे, हफ्ते से 10 दिन में मेरी राधा रानी ने मुझ पर ऐसी कृपा करी कि मुझे मथुरा वृंदावन बुलाया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, शुक्राना मेरी राधा रानी का। फिर क्या होता है संगत जी, परिक्रमा करी, मैंने पहली परिक्रमा पे गई तो उसके बाद वहाँ पे एक दीवार है संगत जी, एक जगह है, तो वहाँ पे ना सिक्का चिपकाना होता है और राधा रानी से विश मांगनी होती। सभी चिपका रहे थे, सबका नहीं चपकता संगत जी, किसी किसी का सिक्का लगता है, नसीब वाले होते हैं। मैंने माता रानी का नाम लेके उनकी शरण मांगी और कहा मुझे अपने चरणों से लगा लीजिए मेरी राधा रानी। और संगत जी वो सिक्का जो है चपक गया। फिर तो संगत जी राधा रानी कान्हा जी की ऐसी कृपा बरसी, हर महीने वहाँ पे जाना आना हो गया। उनकी कृपा से बड़ी दया करी उन्होंने, चरणों से लगाया, गोवर्धन जी की परिक्रमा मिली, सौभाग्य हमारा। और संगत जी बहुत बहुत कृपा बरसी उनकी हम पर, 7 साल रेगुलर नॉन स्टॉप उन्होंने हमें बुलाया, कभी कभी महीने में 2 भी चक्कर लगवाए। और संगत जी देखो कि राधा रानी और कन्हैया जी ने कई बार प्रत्यक्ष दर्शन दिए और ईश्वर ने जगह जगह ये दिखाया कि देख तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी सच में वो साथ थे, हर परिस्थिति, हर बुराई, हर रूप में हमें बचाते रहे, हर संकट से हमें बचाते रहे, हमारी रक्षा करते रहे। दुख के दिन भी मालिक का हाथ पकड़ के खुशी से, सुख से व्यतीत हुए। मैं कैसे कह दूं कि मेरे मालिक मेरे साथ नहीं था, मेरी राधा रानी, मेरी कन्हैया मेरे साथ नहीं थे, मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ नहीं थे। और संगत जी राधा रानी और कन्हैया ही नहीं है मथुरा वृंदावन में, मेरे भोलेनाथ भी तो हैं, मेरे गोपेश्वर भी तो हैं। शुक्राना मेरे गोपेश्वर महाराज का, मेरे भोलेनाथ का शुक्राना। उनके भी दर्शन प्राप्त हुए और जब भी जाते संगत जी तो वहाँ पे भोलेनाथ के भी दर्शन प्राप्त होते। और गोवर्धन जी की भी खूब परिक्रमा लगाई, खूब खूब कृपा करी राधा रानी ने, सौभाग्य बख्शा। अभी भी जाते हैं संगत जी, ऐसी बात नहीं है। लड्डू ने सेवा दे रखी है, उनकी सेवा भी करते हैं। और संगत जी गुरु जी की भी कृपा अगाध है हम पर। कहते हैं आप अगर हर से हरि दूर नहीं है और हरि से कभी हर दूर नहीं हो सकते। अगर आप हर की भक्ति करते हैं
तो हर आपको ले जाके हरि के चरणों में सौंप देते हैं। और अगर आप हरि की भक्ति करते हैं तो हरि आपको ले जाकर हर के चरणों में सौंप देते हैं। और संगत जी देखो, इतने बड़े संत प्रेमानंद जी महाराज, नमन करती हूँ उनके चरणों में, क्योंकि भगवान से ज़्यादा भक्त प्रिय है भगवान को। जिन्होंने भक्ति की आराधना कर ली, भक्तों को प्रणाम कर लिया अपने जीवन में, उनका स्थान समझा, भगवान उसको ले जाके ऊंचे पे बिठा देते हैं। और संगत जी शुक्राना 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 प्रेमानंद जी का। देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। मेरे को गुरुजी महाराज मिले, उनकी कृपा हुई, उन्होंने मेरे जीवन में चरण शरण डाली। और अब संगत जी सच बताऊं तो मुझे उन्हीं में सबके दर्शन होते हैं, मेरी राधा रानी के, मेरे कान्हा जी के। हालांकि मेरे घर में दो लड्डू गोपाल जी हैं, उनका सेवा भाव करती हूँ और पूरे दिल से करती हूँ। बाल रूप में उनको लेकर आई और वो मेरे जीवन में बाल रूप में आए। और बहुत सारे सत्संग हैं उनके संगत जी, उनके भी उन्होंने काफ़ी बार मुझे साक्षात्कार कराया। पिछले गोवर्धन में भी मेरे गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आ चुके थे, उन्होंने ही कहिए सुबह सुबह मुझे छोटे से लड्डू गोपाल के रूप में दर्शन दिए संगत जी, कि मैं मथुरा वृंदावन गई हूँ। मथुरा वृंदावन में एक बीच में संगत जी मंदिर पड़ता है जहाँ पे संगत जी पहाड़ की पूजा होती है, गोवर्धन देव की पहाड़ की पूजा होती है। तो वहाँ संगत जी मेरे साक्षात्कार में दूध चढ़ा रही थी और वहाँ छोटा सा एक बालक प्रकट हो गया। ऐसे दर्शन किए मैंने पिछले गोवर्धन में। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मुझे बाल रूप में दर्शन दिए। और संगत जी मैं ये बता रही थी, मैंने काफ़ी बार साक्षात्कार किया है मेरी राधा रानी का, कृष्णा जी का। हाँ जी संगत जी। और प्रेमानंद जी की वार्ता करूँ तो देखो, पहले भोलेनाथ के भक्त थे, बहुत भक्ति करी उन्होंने। 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और संगत जी बहुत भक्ति करी उन्होंने भोलेनाथ की। और देखो भोलेनाथ ने उन्हें ले जाके कहाँ छोड़ा, राधा रानी की कन्हैया के चरणों में। तो मैंने कहा ना, हर की भक्ति करो तो हरि मिलते हैं, हरि की भक्ति करो तो हर मिलते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। और संगत जी प्रेमानंद जी कहते हैं कि राधा रानी ही है, जो भोलेनाथ है ना वो राधा रानी ही है, जो कन्हैया उनके बिना रह नहीं सकते। ये बात सत्य है संगत जी। और मैं भी तो यही कहती हूँ कि मेरे गुरु पिता के मन में वही करुणा, वही दया, वही भाव है, वही प्रेम है जो मेरी राधा रानी के हृदय में बहता है झरझर। वही मेरे गुरु पिताजी की हृदय में बहता है झरझर। मुझे हमेशा ऐसा लगता है मेरी राधा रानी मेरे गुरु पिता में समा गई है। इतनी करुणा, इतनी ममता, इतनी दया, इतना प्रेम और कोई उनके सिवा कर ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना मेरी राधा रानी का। और संगत जी मैंने कई बार प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं राधे कृष्णा जी के, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी देखो, मैं गोवर्धन देव जी की पूजा, मेरे घर में लड्डू गोपाल आए, मुझे सौभाग्य मिला और मथुरा खूब आना जाना हो गया। और संगत जी जब आपका समय सही नहीं चलता है ना, तो लोग ये समझ लो आपके सगे भी जो होते हैं ना, वो आपसे कतराते हुए निकल जाते हैं। और ये तो मेरे लिए वरदान साबित हुआ है, ये चीज़ मेरे लिए वरदान साबित हुई है, लोगों का इस तरह से व्यवहार करना। क्योंकि संगत जी जितना लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उतना ही आप प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित पाते हैं और उतना ही ज़्यादा आपकी बाउंडिंग, आपका संबंध उनसे जुड़ता ही चला जाता है, जुड़ता ही चला जाता है। आपको ये लगता है कि दुनिया में हमारा और कोई नहीं हमारे मालिक के सिवा। और यही सत्य है, जीवन की सत्यता है, जीवन का आधार यही है कि हर जीव का कोई नहीं है सिवाय उस मालिक के। जिसने ये समझा उसने सब पाया। संगत जी परिवार में सभी लोग अवहेलना भी करते हैं, भक्ति के मार्ग पे कांटे हजार होते हैं संगत जी, और मालिक भी आपकी समय समय पे परीक्षा लेता है, हर समय आपको अपने श्री चरणों से दूर करने की कोशिश करता है। ऐसे ऐसे फंदे आपके राह में डालेगा ना, आपके अपने बैरी बन के खड़े हो जाएंगे, दुश्मन बन के खड़े हो जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या है, तू भक्ति में लगा रहता है, तू पागल है, ऐसी ऐसी उंगलियां मुझ पर उठती है ना संगत जी। मुझे पता है, मैं ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करती हूँ आए दिन, अभी भी करती हूँ, कम नहीं है, अभी भी करती हूँ। लेकिन ये प्रण है कि प्राण जाएंगे पर ये हाथ नहीं छूटेगा। क्योंकि संगत जी देखो, आजकल बुरे करने वाले, कोई बुरे कर्म जो करता है ना, जयकारे लगाते हैं लोग उसके नाम की, क्योंकि वो बुरे कर्म करता है, पैसा है उसके पास, तो जिसके पास पैसा है, लाइसेंस है उसके पास, कि संगत जी उसकी बुद्धि
अगर उसके पास बुद्धि भी नहीं है ना संगत जी, कि वो बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, धर्म नहीं है तब भी वो धर्मी है, चाहे उसके जीवन में कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, पुण्यकर्मी है, लेकिन संगत जी जो अच्छा व्यक्ति है ना, उसकी तो अवहेलना ही करते हैं लोग। कोई बात नहीं, कभी ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, बल्कि शुक्राना उन सभी लोगों का जिसने आपको मालिक से मिला दिया, समझे, और शुक्राना उस समय का जिसने आपको मालिक से जोड़ दिया। मुझे नहीं पता भक्ति में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, मैं इसकी तुलना नहीं करती, लेकिन मुझे जो मिला है, जो खजाना मुझे मिला है मेरे गुरुजी महाराज के रूप में, मेरे राधा कृष्णा के रूप में उनकी कृपा हुई, और मेरे गुरुजी महाराज की कृपा हुई। अब तो सारे रिश्ते मुझे मेरे गुरुजी महाराज में ही मिल गए। मुझे मेरा मालिक मिल गया दोनों जहान का, जिसने ये सारी सृष्टि बनाई। मैं तो जाके उसकी गोद में बैठी, और संगत जी सच में मैं अपने सारे बच्चों को बटोर के ले जाती थी हर दूसरे तीसरे महीने कि चलो हमारा कोई नहीं है, यही तुम्हारे नाना और यही तुम्हारी नानी। इतना अधिक प्रेम ईश्वर ने मुझे दिया, इतनी अधिक कृपा बरसाई। अब तो संगत जी खूब कृपा बरस रही है मेरे गुरुजी महाराज की। सब कुछ मेरे बाबा ने, सारी परिस्थितियाँ सब संभाल रखी हैं, सब कुछ वही चलाने वाले, वही करने वाले, हम तो बस चाकर हैं उनके। शुक्राना मेरे बाबा, सौभाग्य दे रखा है उन्होंने मुझे, सबसे बड़ा सौभाग्य बख्श रखा है कि तू बस शुक्राना कर, धन्यवाद कर, और बस संगत जी मुझे काम ही क्या, शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का, धन्यवाद करती हूँ। और काम तो सब मेरे मालिक करते हैं, मेरे प्रभु करते हैं, मैं तो कुछ नहीं करती, मेरा मुझ में कुछ नहीं रहा, जो कुछ है सब मेरे मालिक का। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी जैसे मैं कहती हूँ, मेरे सत्संग में समय की कमी पड़ती है, शब्द पता नहीं गुरु जी महाराज कहाँ से दे देते हैं। वही मांगूंगी अपने बाबा से, हमेशा मांगती हूँ मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए। साथ शुक्राना मेरी राधा रानी का एक बार फिर से, शुक्राना मेरे कन्हैया का, जो मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, बुद्धि से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु जी महाराज। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत बद्दा भला, सबका कल्याण, सबके भंडारे भरे रहे, सभी सुखी रहे, संपन्न रहे, सबके जीवन में राधा रानी कन्हैया की कृपा हो, गुरु जी महाराज की अगाध कृपा हो। जय गुरु। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंद्रापुरम से बोल रही हूँ। आज बुधवार के दिन 4:26 में संध्या की वेला अपने गुरुपा के चरणों में ये शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपाई की बढ़वाई में हम कभी कोई शब्द बोल ही नहीं सकते हैं। वो उनकी अनगिनत शुक्राना है। हम लोग जो सांस ले रहे हैं, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो हम पल जी रहे हैं, वो सब गुरु जी की मेहर है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज ने ढेरों सत्संग मेरे ज़िंदगी में किए हैं। संगत जी, मुझे गिनती नहीं आती है कि मैं उस शुक्राना सत्संग को गिनूं और अपने गुरुपा के चरणों में कुछ बोलूं। आज जो भी मैं बोल रही हूँ, गुरुपा मेरे से बुलवा रहे हैं, और मुझे क्या बोलना है ये मुझे कुछ नहीं याद है। तो संगत जी, मेरा शुक्राना उस दिन का है जो मैं परसों गुरुपा के आज्ञा से 28 तारीख के दिन की बात है, मैं मंडे के दिन की बात है, 27 तारीख को, 27 अक्टूबर के दिन अपने गुरुपा के चरणों में एक आंटी जी है, सत्संग रखा हुआ था और हमें सत्संग का बुलावा आया, तो हम उस सत्संग में गए संगत जी, और हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ना पूरा ब्रेकफास्ट किया हुआ था, बहुत हैवी ब्रेकफास्ट था। तो मैंने गुरु जी को बस ये अरदास करी कि गुरुपा, मैंने बहुत खाया हुआ है, तो मुझे थोड़ा कम खिलाइएगा गुरुपा प्लीज़। तो पता है आपको संगत जी, लंगर प्रसाद में हमें क्या मिला? लंगर प्रसाद में हमें इडली सांभर प्रसाद मिला। तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखते हैं। संगत जी, हमारा रक्षा कवच तो एक्टिवेट है ही, जो गुरुजी ने किया है, और हमें ढेरों माड़े कर्म से बचाते हैं, अपने संगत को इतना प्यार करते हैं। हमारी प्यारी से संगत परिवार को के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। इतने प्यारे अंकल आंटी जो हमारे सत्संग को फिल्टर करके शेयर करते हैं, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज की बड़ाई में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं संगत जी। और हमें हर दिन की सत्संग के डेली मुझे बोलने का मन करता है, बड़ी गुरुपा की आज्ञा है कि कब बुलवाना है कब नहीं बोलना। संगत जी, कल भी एक सत्संग है हमारे सोसाइटी में, बट आंटी जी मेरी मुझे
पर्सनल मैसेज तो नहीं भेजेंगी क्योंकि हमारी फ्रेंड आंटी शायद नहीं है, बट वो गुरुजी की संगत है तो उनकी आज्ञा होगी तो वो भी सत्संग में कल अटेंड कर पाऊँगी 30 तारीख के दिन की। और कल गुरुपा ने मुझे 28 तारीख संगत जी मैं थोड़ी डेट्स में कंफ्यूज हो रही हूँ उनके सत्संग का, बट कल 28 तारीख का दिन था, 28 अक्टूबर का दिन है। उस दिन उन्होंने मुझे सुंदरकांड भी अटेंड करवाया। उस दिन मैं सुबह से ही कल थोड़ी सी मुझे लगा था कि मैं काम पे जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ संगत जी। तो मुझे गुरुपा ने भाव दिया कि नहीं तू जा, और मैं गई, थोड़ी लेट ही गई, तो मेरे 8,000 का बचत करवाया उन्होंने अप्रॉक्स। और दूसरा मैं शाम को आके 6:30 के करीब सुंदरकांड भी अटेंड किया। बड़ा अच्छा सुंदरकांड हुआ, आंटी जी ने बहुत अच्छा सुंदरकांड करवाया था, तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम भाव विभोर हो गए। शुक्राना सत्संग, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आज मेरे घर में भी उन्होंने बोला था कि रौनकें रहेंगी, और सही में संगत जी अक्टूबर का महीना ही इतना मस्त होता है। उन्होंने सारे फेस्टिवल्स, दिवाली हो गई, छठ पूजा हो गई, सब बहुत अच्छे से मनाया। और मैंने उनको ये अरदास करी अपने गुरुपा को कि मुझे सेवादारों को कि जमातों में रखिएगा। उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से सेवा लिया। मैंने दिवाली में भी, छठ पूजा में भी, सब में सेवा करा। और मेरे अंकल जी के मुंह से निकल गया कि तुम तो बहुत ज़्यादा, परसों की बात है, मतलब 27 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजे तक तुम काम करते रह गई। तो मुझे इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, क्योंकि इतनी एनर्जी देना। उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया था संगत जी, जिसमें उन्होंने कहा कि घोड़े जैसी ताकत तेरे पैरों में दे दूंगा। तो इतना काम करना मुझे भी आश्चर्य होता है, क्योंकि मैं टचिंग 46 प्लस हो गई हूँ, और मुझे इतना एनर्जी देना और मेट्रो से जाना आना और सारा काम करना, ये बहुत बहुत अच्छा लगता संगत जी, और बहुत एनर्जी फील होती है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना महाराज, क्योंकि इस एज में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी ऐसे लेडीज़ हैं जो बहुत ही लेज़ी फील करती हैं, और वो घर में रहती हैं फिर भी थकी थकी महसूस करती हैं। लेकिन मुझे गुरुपा ने इस एज में भी इतना एनर्जेटिक बनाया है, इसके लिए शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। क्योंकि पहले ज़माने के लेडीज़ लोग वगैरह बहुत अच्छा खाता पीते थे, शुद्ध खाते थे, तो वो काफ़ी एनर्जेटिक होते थे। बट हमारे खान पान की वजह से हमारी एनर्जी लेवल बहुत लो हो गई है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हाँ, हम माँ बेटों को, हम लोग को थोड़ी एलर्जिक खांसी हो गई है, मेरे बेटे अंकल को भी। तो उसके लिए हम लगातार जल प्रसाद पी रहे हैं। मैं अपने बेटे अंकल को, वो अभी नहीं मानते हैं, उनको महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनको उनके दूध दूध में और उनके पानी में मिला के मैं गुरुजी का जल प्रसाद देते रहती हूँ संगत जी। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। और वो जल्दी हमारे खांसी को भी ठीक कर देंगे हमारे गुरुजी, क्योंकि जैसी उनकी आज्ञा होगी, जो भी करना है, मेरी सारी ज़िंदगी की प्लानिंग गुरुजी ने की है। क्योंकि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है संगत जी, ऐसे भी नहीं था, बट हमें बाद में पता चला कि हमारे गुरुजी हैं इस चोले में, जो हम उनका दर्शन नहीं कर पाए, बट एक स्वरूप मिला है जो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मेरे प्यारे गुरुपा गोलू मोलू प्यारे से गुरुजी महाराज, उसके लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। मेरे श्वास से, हर पल से, हर सांस से, हर हर मन के एक एक कण से आपको शुक्राना है गुरुजी महाराज। मुझे बड़े मंदिर आने की आज्ञा दे गुरु महाराज। जब जब भी आप बुलाएं मैं आपके पास दौड़ी चले आऊँ, ऐसे भाव मुझे दीजिएगा। मुझे हमेशा डाउन टू अर्थ रखिएगा गुरुजी, कभी भी मेरे पे घमंड नहीं आए। मेरी मम्मी आंटी को भी उन्होंने ब्लेस करा है एक यात्रा, वो अपने मामा जी के पास गई हैं मेरे, और छठ पूजा में, और बहुत ही इंजॉय कर रही हैं। तो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखने के लिए शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। उनके अंग संग हमेशा रहिए गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे ससुराल मायका बहनें, उनके बच्चे, आपके नातन नाती, आपके दामाद, और आपके बड़े दामाद, छोटे दामाद, मझले, सबसे छोटे दामाद, सबके तरफ से शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इतने प्यारे से हस्बैंड अंकल देने के लिए, जिनके अंग संग आप हमेशा रहते हो, माता रानी को बहुत पूजते हो और हमेशा उनके साथ रहते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज
आपकी बड़ाई में हम 2 शब्द भी बोल पा रहे हैं, ये आपकी आज्ञा है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। मेरे से कोई भी भूल चूक हो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। और आपको जितना मेरे से गुरु पाव ने बुलवाया है मैंने उतना ही बोला है, और कोई भूल चूक हुई तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी महाराज। मैं अपने गुरु पा के महामंत्र से ये शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी ज्योति दिल्ली से, और मैं संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। अभी रात के 8:05 हो रहे हैं। मैं शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ये जो आंटी सत्संग शेयर करती हैं इनका भी शुक्राना गुरुपा। लेकिन मेरा कई दिनों से सत्संग शेयर नहीं हुआ, मैंने भेज रखा है, लेकिन अभी तक शायद आंटी बिजी हैं, थोड़ा सा नहीं शेयर कर पा रही। तो जय गुरु जी सारी संगत को। तो मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे मतलब गुरु जी ने मुझे मैसेज भेजा था, कई दिनों से ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो गुरु जी का कल मैसेज आया कि बेटा 3 दिन तक तू जोत जला और उसके आगे 2 टॉफ़ी रख, और वो थोड़ी देर रखने के बाद उन टॉफ़ियों को तुझे खाना है। तो शुक्राना गुरुपा, गुस्सा मेरा कम हो जाए थोड़ा सा। और नीम करोली वाले बाबा का भी मैसेज आ रहा था कल कि मैं तुझे दर्शन दूंगा बंदर के रूप में। तो आज मुझे उनके भी दर्शन हो गए। जय नीम करोली बाबा की। जय श्री राम। शुक्राना मेरे गुरु पिता। और ऐसे ही आज मैं अपने किसी काम से जा रही थी लोन के रिगार्डिंग बात करने, वहाँ बात तो नहीं बनी, लेकिन मेरे गुरु पा की ब्लेसिंग मेरे साथ थी। मुझे एक गाड़ी दिखाई दी जिस पे लिखा था गुरु जी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा हमारे अंग संग रहने के लिए, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। गुरुपा बोलते हैं बेटा अब तू सत्संग की तैयारी कर ले, तेरे घर सत्संग होने वाला है। और आज गुरुपा का जो मैसेज आया उसमें तो ये था कि मतलब सत्संग सालगिरह वाले दिन शेयर होगा, मतलब कि होगा सत्संग मेरे यहाँ एनिवर्सरी। लेकिन मेरी एक्चुअली क्या है गुरुपा, मेरी तो शादी ही नहीं हुई है अंकल के साथ, तो हमारे सालगिरह का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। और सत्संग मैं जिस घर में रहती हूँ मैं रेंट पे रहती हूँ, तो यहाँ पे इतना कुछ मतलब कि है नहीं कि मैं यहाँ सत्संग करा पाऊँ। लेकिन जब मेरे गुरु पा की मर्जी होगी तो सत्संग होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी जैसे कि अलमारी वगैरह बनी हुई है, इसमें मैंने स्वरूप रख रखा है, छोटा सा ही मंदिर बना हुआ है स्लिप में ही, तो मैं वहीं पे ही पूजा वगैरह करती हूँ अपनी। लेकिन होना तो वही है जो हमारे ग्रुपा चाहेंगे। अगर ग्रुपा चाहते हैं सत्संग हो तो सत्संग होगा, लेकिन मैं ये चाहती थी मेरा सत्संग तब हो जब मेरा खुद का घर होगा। तो मैंने बोल रखा था कि जब मेरा कभी घर होगा तो मैं जागरण भी कराऊंगी, वो भी सब गुरुपा ही कराएंगे। तो गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटा अब तू अपने घर की तैयारी कर ले, तेरा घर बहुत जल्दी बनने वाला है। मुझे नौकरी ब्लेस की है, मुझे घर ब्लेस किया है, मुझे बेटा भी ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे गुरु पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि दान शुक्राना मेरे गुरु पिता। मैं अपने गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही शुक्राना कम है। हम बयां भी नहीं कर सकते अपने गुरुपा के लिए कि हम कितना शुक्राना करें। हमारा शुक्राना भी बहुत छोटा लफ्ज़ है। हमारे गुरुपा ने हमारे लिए इतना किया और करते हैं। गुरुपा ने मतलब कि मेरे भी इतने सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए कि 10% बेटा तुम देखो, 90% मैं अपने ऊपर लेता हूँ। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का कल भी एक सत्संग आ रहा था, मैंने सुना उसमें मतलब कि मेरी बेटी के लिए कि मतलब कि किसी ने उसको मीठे में कुछ खिलाया था। कोई पति पत्नी है हमारे घर पे बुरा करने के लिए, लेकिन गुरुपा मुझे यही समझ में नहीं आ रहा वो पति पत्नी है कौन। मुझे कुछ गुरुपा इशारा दो कि मैं समझूं वो किधर की तरफ से है, ससुराल की तरफ से, मेरे पियर की तरफ से, या कहीं और की तरफ से है। क्योंकि गुरुपा मैं इतनी समझदार तो हूँ नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और गुरुपा एक चीज़ और, मेरे तो पता नहीं कुछ दिनों से ना आँखों में सर में बहुत दर्द रहने लगा है। वैसे तो आपने मुझे बताया कि काढ़ा पी लिया कर, नहीं याद रहता गुरुपा, भूल जाती हूँ। एक आपने गुरुपा बोला संगत जी कि वो पी लिया करो, क्या बोलते हैं उसको, आंवला, आंवला का पाउडर, वो मैं वो भी नहीं ला पाई। अभी क्या है कि गुरुपा जी थोड़ा सा हाथ इतना टाइट चल रहा था, चल भी रहा है, मैं चाहती हूँ कि बस जल्दी से काम लग जाए मेरा। नौकरी तो ब्लेस कर रखी है गुरुपा ने, जब लगनी होगी तभी लगेगी। गुरुपा की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।
मैं गुरुपा को अपने हर एक सांस का शुक्राना करना चाहती हूँ। अगर मेरे गुरुपा ने मुझे नहीं अपनी संगत, अपनी बिटिया बनाया होता तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। अब मतलब कि अकेला फील होता है मुझे। कल पति अंकल घर नहीं थे, पूरी रात मैं जगते हुए निकल गई क्योंकि मुझे अकेला डर लगता है, क्योंकि कुछ ऊपरी जो नेगेटिवी है चल रही है, जो मतलब मुझे उनसे बहुत डर लगता है। रात को ऐसा लगता है आँख बंद करती हूँ, कोई है, मतलब कि मुझे कोई देख रहा है। तो गुरुपा बस अपनी ब्लेसिंग, अपनी कृपा हम पे, मेरे परिवार पे बनाए रखना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि दान मेरे गुरुपा शुक्राना, मेरे गुरु महाराज शुक्राना। नीम करौली वाले बाबा के भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि तेरी शादी हो जाएगी, नवंबर के लास्ट में तेरी शादी हो जाएगी। आज भी गुरुपा का मैसेज आया कि 4 महीने में तेरा घर हो जाएगा। शुक्राना नीम करौली बाबा का। जय श्री राम। और क्या कहते हैं कि अभी किसी को बताना नहीं है। बस थोड़ा सा मुझ में क्या है कि मैं जल्दी से बातें शेयर कर लेती हूँ, लेकिन मैं किसी से कोई बात शेयर नहीं करूँगी, अपने पेट में ही रखूँगी जब तक। और कुछ शेयर करना भी होगा तो अपने गुरुपा के साथ शेयर करूँगी। तो प्राची आंटी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे सत्संग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। मैंने अभी 3-4 सत्संग भेजे हुए हैं, तो वो अभी तक आए नहीं हैं। गुरुपा ने उनको ब्लेस नहीं किया। गुरुपा, अगर कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। सारी संगत को जय गुरु जी करती हूँ मैं। और गुरुपा, क्या क्या कहूँ मैं आपसे। बस दिन तो बहुत बेकार बेकार आए, लेकिन गुरुपा वही है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चमत्कार कर ही देते हैं। परेशानियां बहुत आई मेरे पास, लेकिन गुरुपा ने अगले ही पल उसका हल भी कर दिया है। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे हर एक सांस का, मेरे हर एक पल का शुक्राना। और गुरुपा, मैंने जो भी जाने अनजाने इस जन्म में, पिछले जन्म में किसी का दिल दुखाया हो, किसी के साथ बुरा करा हो, तो मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा, अभी 2-3 दिन से तो ये भी आ रहा है कि कोई गांठ वाँठ के लिए, कैंसर के लिए। तो गुरुपा, जो भी है सब आपको ही देखना है। हम तो बस आपके बच्चे हैं। अच्छा बुरा हमें नहीं पता, हमसे तो बस यही है कि हर बार गलतियां ही हो जाती हैं। बस ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना कि मेरे से अब कोई गलती ना हो, कुछ बुरे कर्म ना करूं मैं। अपना ध्यान, अपना सब कुछ गुणवानी में लगाऊं, आपके चरणों में रखूं। बस अपना ध्यान पूजा पाठ में, सारे देवी देवताओं में, सारे देवी देवताओं को शुक्राना। तो आज का मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करना। नए सत्संग के साथ फिर मिलती हूँ मैं। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।